हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअस अकेडमी। मेरा नाम है पृथ्वी सिंह और हम आपका साइंस का कोर्स स्टार्ट किया था और इसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने आपका स्फेरिकल मिरर में जो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर हैं वो हमने पढ़ लिए थे। उसके जो आपकी यूजेस हैं, रे डायग्राम्स है, वो भी हमने पढ़ ली थी। अब आगे टॉपिक था हमारा आपका साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस उसको पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से लेना है। ये कुछ साइंस है, कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम क्या करते हैं स्फेरिकल मिरर की हेल्प से इनको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपका ये दिखाई हुआ डायग्राम में, अब देखो जैसे ये क्या है आपका, ये दिख रहा होगा आपको स्फेरिकल मिरर, ये दिख रहा है आपको स्फेरिकल मिरर, ये आपका क्या है स्फेरिकल मिरर है। अब देखना, ये आपका स्फेरिकल मिरर है और ये आपकी क्या आ गई, ब्लू कलर की क्या लाइन आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ गई। ये मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, ये आपका ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ठीक है, अब देखना, अब इसमें होता क्या है आपका, देखो एक तो सबसे पहले चीज, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इधर ही रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट तो यहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रहेगा। सो ध्यान रखना, अब जो भी डिस्टेंस, अब हम क्या करता है, ये जैसे ये पॉइंट होता है ना पोल, ये क्या होता है आपका पोल, ये होता है आपका पोल। अब पोल से जो भी डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, जो राइट की तरफ डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे, हम लेंगे सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस जो होंगे पोल से राइट की तरफ जा रहे होंगे वो कैसे होंगे पॉजिटिव। और पोल से जो नेगेटिव की तरफ होंगे, ये ग्रीन वाला लाइन वो सारे कैसे होंगे नेगेटिव। कैसे होंगे नेगेटिव। तो इट मींस जो ऑब्जेक्ट है हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव। अब थर्ड, अब जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस होंगे, जैसे ये एरो दिखा रहा है ऊपर की तरफ, तो जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होंगे, है ना, अपवर्ड्स होंगे, तो उनको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड्स होंगे उनको क्या लेंगे नेगेटिव। उनको क्या लेंगे नेगेटिव। सिंपल याद रखो, अगर पोल है, पोल से हम सीधी तरफ जा रहे हैं, मतलब एक तरफ से राइट मान लो, सीधा हम सीधी राइट तरफ जा रहे हैं, है ना, तो कैसा डिस्टेंस लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। अब जैसे अब डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंट लाइट मान लो, कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ लेफ्ट में खड़ा है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये खड़ा है लेफ्ट में, है ना, ऑब्जेक्ट ये खड़ा है लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई पोल तक, मतलब मान लो पोल तक आई, पोल से अगर आगे की तरफ चली गई सीधी, मतलब जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते चली गई सीधी, तो कोई मतलब इसने टर्न लिया कुछ नहीं लिया, तो वो कैसा डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, जो मतलब कि वो पोल से सीधा आगे राइट की तरफ ही चली गई। अब पोल से जो उल्टी गई, उल्टा काम क्या होता है नेगेटिव, उल्टा काम क्या होता है नेगेटिव, तो वो कैसे होंगे नेगेटिव लेंगे। अब ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ उल्टा फिर नेगेटिव, है ना। ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे नेगेटिव। बस आपने इतनी ही चीज, ये 4 पॉइंट हैं बस आपने याद रखने हैं। ये बड़े जरूरी हैं, ये बहुत जरूरी हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे ना, 2-3 चीजें हैं, जैसे ये साइन कन्वेंशन होंगे, मिरर फार्मूला, आपका मैग्निफिकेशन, ये सारे आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। और इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी, मतलब बिल्कुल बेसिक होता है कि आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर आ जाएगा। कभी कभार बच्चा गलती क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का याद नहीं आता कि यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में आना था, वो तो मैंने लिया ही नहीं, वहां पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। और अगर राइट साइड पे इमेज बनेगी कैसे होगी, पॉजिटिव। कैसा डिस्टेंस होगा उसका, पॉजिटिव। अगर जो इमेज है ऊपर की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, वो कैसा होगा आपका पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। अब यही अब ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मिरर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिरर फॉर्मूला क्या है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है किस किस के बीच में। मैं यहाँ लिख भी देता हूं आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका फोकल लेंथ, और क्या आपका फोकल लेंथ जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, जो सर्फेरिकल मिरर के द्वारा बनी गई है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v
प्लस 1/u=1/f, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये देखना, ये सारे के ये वैलिड होता है फॉर ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, जितने भी स्फेरिकल मिरर हैं उन सब में वैलिड होता है, और जितने भी, एंड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, 1/v+1/u=1/f, ये आपका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, याद रखना। 1/v, v किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस को, u किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को। क्लियर है, इतना क्लियर है। मिरर फॉर्मूला क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें क्या रिलेशन बताता है, जो हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसकी किसी बीच में, इमेज, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज क्या, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज ऑब्जेक्ट से सॉरी मिरर से कितनी दूर बढ़ रही है, और फोकल लेंथ क्या होती है कि जहाँ पे जब पैरेलल रेस आई और वो कहाँ पे फोकस कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं आपका फोकस, और पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका मैग्निफिकेशन, अब ये करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आपका न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या है, ये भी एक रिलेशन ही बताता है। मैग्निफिकेशन भी क्या है, हमें एक रिलेशन ही बताता है, किस किस के बीच में, इमेज किस किस के बीच में बताता है हाइट बीच में, क्या बताता है, हाइट में कि अब मैग्निफिकेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन हाउ मच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि इमेज जो बनी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में वो कितनी मैग्नीफाइड बनी, मतलब कितनी बड़ी बनी, कितनी छोटी बनी, सारा कुछ। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मैग्निफिकेशन तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और ये किसके बराबर होता है, HI/H। ओ लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, और या इसको आप डैश की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप HI, ये कि HI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को, और ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। क्लियर है, क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, M=, -v/u, -v/u, वी क्या आ गया, वही इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर देखा जाए तो एक और रिलेशन बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, M=HI/HO=-v/u, ये भी एक रिलेशन बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये भी एक रिलेशन बन गया। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v+1/u=1/f, ये क्या था आपका मिरर फॉर्मूला। क्लियर है, उसके बाद है आपका क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इमेज की हाइट कितनी बढ़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट, या कितनी इमेज जो बनी, इमेज जो बनी वो कितनी मैग्नीफाइड बनी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो M=HI/HO, और ये -v/u भी होता है, ये एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मान लो ये आपका मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ आप इस तरफ डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव, इस तरफ डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव, ऊपर की तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव। बस ये आ गया आपका क्या, साइन कन्वेंशन। क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है, पक्का क्लियर है ना, एक बार देख लो ध्यान से, 1/v+1/u=1/f। अब ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ होगी, बाकी एक दो चीज़ है वो हम न्यूमेरिकल के साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, अब थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, अब पहला कुछ एक क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको साथ साथ में मैं डिक्टेट कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपका इसमें नोट डाउन करता रहूंगा, आप सुनते रहना। इसमें बोला है कि अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट, मैं लिख लूँ, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर from a convex
मिरर ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, then find the position of image, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें वी निकालना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, कितनी दूर होगी, क्या होगी, कितनी दूर होगी। अब हमें क्या दिया हुआ है, ऑफ, ये ध्यान रखना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, मतलब यू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन याद करो कि यू जो होता है वो हमेशा होता है लेफ्ट साइड पे आपका उल्टा, तो उल्टा है तो वहां पे हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आर जो है आपका, या आप कैपिटल आर लिख लो, कि आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, क्लियर है। बट हमें पूछा है इमेज की पोजीशन, डिस्टेंस, तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो हमारे पास अब देखो, मिरर हमें ढूंढना क्या है, v, हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, v तो फाइंड करना है, u हमारे पास है बट f नहीं है, क्या है, f नहीं है। सो f ढूंढने के लिए उसने क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है, r बोला हुआ है कितना है, r है 60 सेंटीमीटर, r कितना है 60 सेंटीमीटर, और f कितना होता है, मैंने पढ़ाया था, जो फोकल लेंथ है आपकी, जो फोकल लेंथ है वो किसके, आर के हाफ के बराबर होती है, आर के हाफ के बराबर। अगर आर 60 है तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, तो एफ कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। मतलब हमें वैल्यूज मिल गई, सारी वैल्यूज मिल गई। सो 1/v हमें फाइंड करना है, 1/u कितना है, -10 इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है, 30, फोकल लेंथ कितनी है, 30। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, अब हमें बोला है कन्वेक्स मिरर, क्या बोला है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ बताओ मेरे को, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, करो रिकॉल। मैंने था कन्वेक्स, एंड में एक्स आ रहा है, एक्स कैसा होता है, प्लस जैसा, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर कनकेव होता तो फोकल लेंथ क्या आती, यहाँ भी नेगेटिव आ जाता, यहाँ पे भी क्या आता, नेगेटिव आता, बट नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, आगे आपका मैथ्स है, 1/30 माइनस ये, अब देखो ये, अब चलो ये माइनस ऐसे रखो, ये -1/10, अब ये पॉजिटिव यहाँ के माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू के यहाँ, और ये माइनस मैंने वैसे ही रहने दी, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस माइनस क्या हो गए, +1/10, यही होगा, यही होगा ना। अब देखो 1/v, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो ये 1 प्लस 10 3 तो 30, 3। अब 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा, 4/30, 4/30। अब इसको काट लो, इसको काटो तो क्या आएगा, 2 2 15 ज़ा। अब v उल्टा, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/v को v कर दिया, और इसको भी 2/15 था तो 15/2 कर दिया। जब इसको काटा तो 15 का आधा क्या होता है, 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर, ओके क्लियर, 7.5 सेंटीमीटर। अब हमारा जो v की है वो कैसी आई, अब देखो जो v है, जो v है वो कैसा आया, पॉजिटिव, कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो अगर पॉजिटिव आया इट मीन्स, अगर पॉजिटिव आया तो इट मीन्स इमेज है वो कहाँ बनी आपकी, कहाँ पे बनी, राइट साइड पे। और कन्वेक्स मिरर में दो ही केस हैं, दो ही केस हैं, दोनों पे राइट पे बनती है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर होगी कि पॉजिटिव आया तो इमेज इस तरह बनी होगी, क्लियर है। और बनी होगी किस पे, आपका जो है अपर, मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, क्लियर है, क्लियर है इतना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही थोड़ा सिंपल करते हैं नॉर्मल। अब इसमें क्या बोला, इसमें क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बट जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ साथ में लिखते रहूँगा। अब इसमें बोलना है, इसमें क्या बोला है कि एक इमेज है कैंडल की, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक इमेज है कैंडल की फ्लेम, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम
प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। इन्होंने बोला एक इमेज बनी किसकी, कैंडल की, एक इमेज बनी कैंडल की जो कि प्लेस की ये 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, 30 सेंटीमीटर प्लेस की तो ऑब्जेक्ट की है, तो यू इक्वल्स टू माइनस, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या माइनस 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद इस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे इमेज बनी जो प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो जो क्या है प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या, जो इमेज बनी वो कितनी दूर बनी, 60 सेंटीमीटर। जो इमेज बनी वो कितनी दूर बनी, 60 सेंटीमीटर। कितनी बनी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखना इसमें एक चीज, द image of candle flame placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर इज फाउंड ऑन a screen placed in front of ठीक है। अब इसमें बोला कि मिरर के सामने बनी, मिरर के सामने बनी, तो मिरर के सामने इमेज कब बनती है, किस केस में बनती है, मिरर के सामने बने ना, बियॉन्ड मिरर नहीं, बियॉन्ड मिरर नहीं बनी, मिरर के सामने बनी जिस तरफ ऑब्जेक्ट था। अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट था तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें इसमें याद करो स्फेरिकल मिरर है, दो ही मिरर है, क्या है, दो ही मिरर है। और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें तो वर्चुअल इमेज बनती है, क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। इट मीन्स वो बनेगी हमेशा राइट साइड पे, है ना, क्या बनेगी, राइट साइड पे। बट इधर तो इमेज बन गई कहाँ बनी, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही बन गई। जब मिरर के सामने ही बन गई तो कौन सा मिरर की बात की जा रही है, आपका कनकेव मिरर। ऐसे भी याद रखो, ऐसी भी चीजें याद रखो और कि ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, क्लियर है, कनकेव मिरर है। अब हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फोकल लेंथ क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, कनकेव मिरर की फाइंड करनी है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, कैसी होती है, नेगेटिव फोकल, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। कैसी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आया तो इट मीन्स हमारा आंसर गलत आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f=1/v+1/u, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। सो अब मैं सॉल्व करूंगा। अब तो देखो थोड़ा मैं स्पीड पकड़ूंगा। अब 1/v=-60। क्लियर है। अब देखो ये u क्या है, माइनस है, तो ये सीधा मैं माइनस में ही लिख दूंगा, -1/30, -1/30। अब देखो दोनों में माइनस है तो -1/60 -1/30। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा, है ना। अब -1/30 -2 -3/60, 60। तो इसको जब काटेंगे ये कितने से कटेगा, 20 से, -1/20। अब देखो 1 बाय, फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1/20 माइनस का, और फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -20। तो इट मीन्स नेगेटिव आ गई, तो आंसर हमारा सही है, आंसर हमारा सही है। क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ मैं छूट गई थी, मैग्नीफिकेशन की। अब देखो मैग्नीफिकेशन की ना कुछ वैल्यूज होती है कि जैसे मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, जैसे सपोज HI/HO, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन 1 कब आएगी, अब देखो ये फॉर्मूला था, इसमें 1 कब आएगा, इसमें 1 कब आएगा, जब क्या होगा, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होगी, जब काटा तो 1 आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब मैग्नीफिकेशन कम कैसे होगी, मैग्नीफिकेशन 1 से कम कैसे है, जब क्या होगा, अब देखो जब इसको कट करेंगे 1 से छोटी आनी चाहिए, तो इट मीन्स जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है तो मीन्स जो HO की वैल्यू है वो बड़ी है, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटा आएगा। अब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी कैसे आएगी, 1 से बड़ी कैसे आएगी, जब हाइट ऑफ इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो जब हम क्या करेंगे, सपोज जैसे अब इसमें मान लो जैसे 3/5 होगा, तो इसमें क्या आएगी, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर, कम आएगी, 1 से कम आएगी। अगर इसी को उल्टा कर दो 5/3, अब क्या आ गया, इमेज हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट हाइट से, तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया, बस इतना ही है। ठीक है, ये सिंपल है, याद नहीं करनी है चीज़ें, चीज़ें समझो।
ठीक है, चीज़ें समझो। कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप कमेंट्स में बता दिया करो, ठीक है, कमेंट्स में बता दिया करो। मैं वो उस चीज़ को चाहे जैसे आपके 4-5 डाउट होंगे ना, तो मैं एक दिन एक ऐसी क्लास ले लूँगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे, 15, 20, 25, 30, जितने भी मिनट लगे, ठीक है, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन होगा तब भी बता दिया करो। आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है मेरे, मतलब जो मेरा चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर है ना, आप लिख भी लो चाहे। ये मेरा नंबर है 8899426370। मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करना, कॉल वगैरह नहीं करना, ठीक है। ठीक है, ये मेरा नंबर, आप इस पर अपना डाउट डाल सकते हो, कोई भी बात पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो आप इस पर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब एक दो और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक तो कोई अच्छा न्यूमेरिकल हो ना। हाँ, ये है एक अच्छा न्यूमेरिकल, इसको करते हैं। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट इसको ना, ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक टॉय कार है, एक टॉय कार है, उसको प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। उसको कहाँ, एक टॉय कार है, एक कार है, एक खिलौने वाली कार है ना, छोटी टॉय कार है, उसको प्लेस किया है डिस्टेंस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो प्लेस किया गया है तो मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के 3 टाइम्स। तो अब एक तो ये हो गया, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, अब देखना कन्वेक्स मिरर की बात की यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या किसकी बात की जा रही है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से क्या क्या चीज़ें दिमाग में आ रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इमेज होगी, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि हमेशा क्या बनेगा, बियॉन्ड द मिरर बनेगी, क्या बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, इसमें और कुछ नहीं किया मैंने, गिवन है, बस हमें पूछा है फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन द मिल। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन क्या फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है कि कितनी बने, मैग्निफिकेशन कितनी बनी। तो अभी हम करते हैं सॉल्व। पहले तो इसी फॉर्मूले से 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, इसे करते हैं। 1/v तो ये ऐसे रहेगा, माइनस माइनस का है, तो 1/3f इक्वल्स टू 1/f, क्लियर है, क्लियर। सो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/3f, 1/3f, क्लियर है। सो 1/v कैल्शियम लेंगे तो ये आएगा 3f, f इंटू 3 3, तो 3 + 1 क्या आ गया आपका, 4/3f, v आ गया, v की वैल्यू आ गई। अब ये 1/v है, सो आपका जो v है वो कितना आ गया, 3f/4, क्लियर है, ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये हमें v की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, और u की हमें पता है, u की हमें पता है। सो हम अब मैग्निफिकेशन में -v/u की वैल्यू डालेंगे, -v/u की वैल्यू डालेंगे। सो माइनस ऐसे रहने देंगे, v कितना है, 3f/4 अपॉन -3f, -3f, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, है ना। अब इसको लिखो चाहे ना लिखो, प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहे, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अब आपने ये पढ़ा होगा, जैसे a/b और c/d हो तो वो कैसे मल्टीप्लाई, याद रखना, साथ वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा और जो बच गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स a × d बनता है, वन और फर्स्ट और फोर्थ टर्म, और सेकंड और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होती है। ये है 1 2 3 और 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा, 1। सो 3f इंटू 1 अपॉन 3f इंटू 4, इंटू 3f से 3f गया तो कितना आ गया, 1/4, कितना आ गया, 1/4। अब इसको जब 1/4 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 4 का, तो वो 0.25 आंसर आता है। आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में है, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, क्लियर है, निकल गई मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 0.25। तो कितनी आई, क्या 1 से कम आई, क्या 1 से कम आई, 1 से कम आई, है ना। अगर 1 से कम आई तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी थी किससे, इमेज से, यही मतलब हुआ इन दोनों का, है ना। देखो चीज़ें ऐसे ही, मतलब रिलेट किया करो कि अगर ये आई तो इट मीन्स इसका ये मतलब होगा, है ना। चीज़ें इस तरह से रिलेट करके किया करो, आपको अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये हो गया। अब उसके बाद कुछ आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन करें, एक एनसीईआरटी तो इजी होती है आपकी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करें एक आधा, देखते हैं कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो अच्छा।
देखो अभी हम आगे और अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नहीं निकलते हैं मेरे को बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, कोई देखते हैं क्वेश्चन अगर हो अच्छा सा। तो सिंपल है, इससे तो अच्छे अच्छे हमने कर दिए। अब देखो जैसे इसमें ना आपका जो एनसीईआरटी पोर्शन है ना, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखोगे उसमें क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की प्लेन मिरर ने वो +1 है। क्या है, जो मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की वो क्या है, +1 है। तो इसका क्या मतलब है, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज +1 है, जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है, मीन्स HI/H/O ये बराबर है, इमेज हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है वो कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी आपका, वर्चुअल और इरेक्ट, याद रखना ये भी। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन और देख रहा हूँ मैं, कोई और अच्छा मिले, बट ये तो हमने कर दिया, आसान है, इजी इजी क्वेश्चन है। काम करते, एक ये क्वेश्चन है ये भी अच्छा है, इसको कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें क्या बोला हुआ है, मैं थोड़ा इसको मिटा दूंगा, इसको चलो रहने देता हूँ मैं। अब एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसको मिटा ही देता हूँ, एक ही पेज पे कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने बोला है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब इसमें देखना, इसमें क्या बोला हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, इसमें बोला है एक ऑब्जेक्ट साइज, मतलब ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, मीन्स HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। कैसी दी है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसको कहाँ प्लेस किया है, 20 सेंटीमीटर पे, तो -20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ कन्वेक्स मिरर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बात किसकी कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है, कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर। रेडियस अगर, अब हमने पढ़ा फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस का हाफ, अगर रेडियस 15 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया करो। क्लियर हो गया, इतना हमें मिल गया। इन्होंने पूछा क्या है, इसमें हमें पूछा हुआ है वी निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर और साइज, नेचर और, इसमें नेचर और, नेचर एंड साइज भी फाइंड करना है, नेचर और साइज भी फाइंड करना है। मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, हमें वी भी निकालना है डिस्टेंस, साइज मीन्स HI भी निकालना है और नेचर भी बताना है उसका कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम वी से स्टार्ट करेंगे, 1/V + 1/U इक्वल्स टू 1/F। हमें वी निकालना है तो 1/V इक्वल्स टू 1/F कितना, 15, 1/15। यू कितना है, 1/, अब देखो, अब ये यहाँ माइनस जाएगा, अब ये भी माइनस है, आपका यू ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये कैसा हो जाएगा, +20। ठीक है, 1/V, इसका एलसीएम आपका 15 और 20 का आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा, 60। अब 15 4 4 दा 12 3 दा। ठीक है, अब 1/V इक्वल्स टू 7/60, 7/60। तो जब इसको हम काटेंगे 60, तो वी कितना आ जाएगा आपका, वी आ जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको, 60/7, 7 8 56, 40 बचा, पॉइंट 40 बचा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 47 5 था 35, 7 5 50, 7 7 49, तो 8.57 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ये हमने 60 को मैंने डायरेक्ट कर दिया, 60 को 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो 60/7 बनेगा, तो 60 को 7 से डिवाइड करके याद आपका आ गया, वी हमें मिल गया, वी हमें मिल गया। अब बारी है किसकी, अब बारी है आपकी HI की, HI की। ठीक है, सो
अब मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अब हमें मैग्निफिकेशन नहीं गिवन है तो हम इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला का, ये भी तो इक्वल है। अब एच आई कितना है हमें नहीं पता, हमें वही तो निकालना है। एच ओ कितना है 5 है। वी कितना है माइनस लगाएंगे 8.75, ठीक है। यू कितना है आपका -20, क्लियर है। अभी माइनस माइनस वही प्लस हो गया तो मैं ये नहीं लिखूंगा। एच आई कितना बन गया 8.57 इंटू 557 20, ठीक है, आई 20, क्लियर है। ठीक है चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ठीक है क्लियर है। अब देखो 8.75 को अगर मैं लेके चलूँ तो ये आपका क्या होगा, काफ़ी लंबा पॉइंट में चलाए, लंबी टर्म हो जाएगी। मेरे को एक चीज़ बताओ, 8.75 क्या 60/7 के बराबर है? तो मैं क्या इसको 60/7 ही ना लिख दूँ अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा। देखो 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 15 ज़ा 15 ज़ा। सो 15 को जब 7 से करेंगे 7 2 ज़ा 14, प्लस 1 बचा 0 10, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा 0, 7 4 ज़ा 28, 2.14 सेंटीमीटर आ गया। एच आई कितना आ गया, एच आई कितना आ गया आपका 2.14 सेंटीमीटर। अब देखो वी भी कैसा आया पॉजिटिव, एच भी कैसा आया पॉजिटिव, वी भी कैसा आया पॉजिटिव, एच भी कैसा आया पॉजिटिव। अब देखो वी पॉजिटिव कब आएगा, जब वो मिरर के इधर बनी होगी, और एच पॉजिटिव होगा जब ऊपर होगी। एच ये मान लो एच आई और ये वी है ना। वी कब होगा, जब मिरर के बियॉन्ड बनी होगी। तो इट मीन्स ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, और हाइट भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्लियर है। अब देखो, अब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5, इमेज की हाइट कितनी, उसकी आधी होगी, कितनी होगी, आधी होगी, हाफ हो गई, तो साइज क्या रहा होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, ठीक है क्लियर ना। तो एक अगर आपको क्लियर है तो खुद प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेश्चन, और क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई होगी, कोई डाउट होगा, कोई चीज़ पूछनी होगी, आप मेरे को डाउट सेक्शन में लिख देना। जब 4 5 6 डाउट इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक साथ चाहे उनकी डाउट्स की वीडियो बना दूंगा, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा डाउट क्लास की। ठीक है क्लियर है। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करना, और अच्छे से पढ़ो। बाकी थैंक यू।